छत्तीसगढ़ मेयर अब जनता चुनेगी। अब तक कौन चुनता था? आपका महापौर अब तक कौन चुनता था? शहर का महापौर क्या सीधे आप नहीं चुन पाते थे? क्या आप पहले पार्षद चुनते थे और फिर पार्षद महापौर चुनते थे? पार्षदों की संख्या के आधार पर महापौर का चुनाव होता था। हाँ, ऐसा ही होता था। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब कमान सीधे तौर पर आपके हाथ होगी, आपके हाथ होगी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए और समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर विष्णुदेव साय कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। अब अपना मेयर सीधे जनता चुनेगी, मतलब सीधे आप वोट दबाएंगे, महापौर मिल जाएगा। पहले आप क्या करते थे? वोट दबाते थे, पार्षद मिलता था। फिर पार्षदों की ज्यादा संख्या होने के आधार पर मेयर बनता था। चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपका वोट कीमती है, इसलिए इस खबर को आप ध्यान से देख लीजिए। बदलाव क्या हुआ है, कैसे हुआ, विस्तार से सब कुछ बता रहा हूं। मतलब मेयर का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में मेयर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, मतलब जनता की जगह चुने हुए पार्षद मेयर के लिए वोटिंग करते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को कैबिनेट बैठक में बदल दिया गया है। और जानते हैं, सिर्फ मेयर चुनाव ही नहीं बल्कि नगर पालिकाओं का अध्यक्ष भी जनता के जरिए चुना जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने का भी फैसला किया है, जिसके तहत ओबीसी वर्ग को 50% की सीमा के अंदर ही आरक्षण दिया जाएगा। इस बदलाव पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? मामला राजनीतिक है, चुनाव से जुड़ा है, तो नेताओं को तो दिखाना पड़ेगा। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है, इसीलिए उसने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान से तो आप साफ समझ आ रहा है, इस फैसले से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। आखिर क्यों खुश नहीं है, यह भी आपको समझा देता हूं। देखिए, दरअसल पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड कायम किया था। छत्तीसगढ़ में पहली बार सभी 14 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर बने थे और तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था, मतलब सीधे जनता वोट नहीं की थी, पार्षद मेयर बना रहे थे। इसीलिए कांग्रेस इसको लेकर खुश नहीं है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है? जिसको वोट देना है, जिसको मेयर बनाना है, जिसको पार्षद बनाना है, जिसको नगर पालिका का अध्यक्ष बनाना है, उनको भी तो सुनना चाहिए। सुनिए जनता क्या कह रही है इस फैसले के बाद। सरकार बहुत अच्छा निर्णय ली है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा है वो। ये जो पार्षद खरीदी बिक्री होती है वो खत्म हो जाएगा। निष्पक्ष तरीके से ये होगा, ये अच्छा है। ये प्रजातंत्र के लिए सही साबित होगा आगे चल के। भाजपा सरकार का जो निर्णय हुआ है वह बहुत ही सराहनीय है और हम इनका समर्थन करते हैं। तो इस चीज के लिए मैं खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और इसमें जो योग्य व्यक्ति है वही चुन के आएगा। डायरेक्ट महापौर के ऊपर भी दबाव रहेगा कि भाई मेरे को पब्लिक ने चुना है। स्वागत योग्य है सरकार का फैसला। एक भी स्वर विरोध के सुनाई नहीं दी। नेता क्या कह रहे हैं आपको सुना दिया, जनता क्या कह रही है, आप क्या सोच रहे हैं ये भी बता दिया, और क्या क्या बदलाव हुआ है ये भी विस्तार से बता दिया है। और याद रखिएगा, ये विस्तार न्यूज है। कोई भी फैसला सरकार करे, आप तक सबसे पहले विस्तार न्यूज पहुंचता है। सबसे पहले आप तक विस्तार न्यूज किसी चैनल में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में आप जनता की राय देख लीजिए। सरकार कोई फैसला लेती है तो जनता से पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? आपसे पूछा जाना चाहिए नहीं? आपके पास आना चाहिए या नहीं? आपकी राय होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय हमने क्यों दिखाई? क्योंकि आप संतुष्ट हैं या नहीं, और सारी राय ये बता रही है कि आप संतुष्ट हैं।